Assalamualaikum dear students, I hope you will be fine. In today's topic we are going to study the one of the science special topic which is related to quantity surveying, and our topic is how to calculate quantity of segmental arch. Okay, so dear student, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक segmental arch है। आज के लेक्चर में हम इस सेगमेंटल अर्च के लिए क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि आप एक सेगमेंटल अर्च के लिए क्वांटिटी को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चलते हैं हम इस सेगमेंटल अर्च की ड्राइंग की तरफ कि ड्राइंग में हमारे पास इस सेगमेंटल अर्च के लिए डायमेंशन क्या क्या है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस सेगमेंटल आर्च के लिए ड्राइंग है। ड्राइंग में सबसे पहले अगर हम बात करें इस सेगमेंटल आर्च की थिकनेस की, तो यहाँ पर आपको शो किया गया है कि हमारे पास जो सेगमेंटल आर्च है उसके लिए थिकनेस हमारे पास क्या है, 9 इंचेस है, जो कि हमारे पास वॉल का थिकनेस है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने इस सेगमेंटल आर्च के लिए क्वांटिटी को निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेगमेंटल आर्च की लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी विड्थ के साथ और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी थिकनेस के साथ, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी फॉर दिस सेगमेंटल आर्च आ जाएगी। ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेगमेंटल आर्च है उसमें हमारे पास ये ओपनिंग नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इन टोटल क्वांटिटी ऑफ सेगमेंटल आर्च से इन ओपनिंग की क्वांटिटी को डिडक्ट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टोटल क्वांटिटी ऑफ सेगमेंटल आर्च को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेगमेंटल आर्च है उसकी लेंथ हमारे पास 7 फीट एंड 6 इंचेस है। ठीक है, तो अगर इस 6 इंचेस को मैं 12 पे डिवाइड करूं टू कन्वर्ट इनटू फीट, तो इससे मेरे पास आ जाएगा इसकी लेंथ 7.5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 7.5। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, आते हैं इसकी विड्थ की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेगमेंटल आर्च की विड्थ है वो 1 फीट एंड 8.91 इंचेस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 8.91 इंचेस को 12 पे डिवाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 8.91 है, ठीक है, अगर मैं इसको 12 पे डिवाइड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे मेरे पास आ जाएगा 0.74। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, इससे मेरे पास आ गया 1.74। तो इस विड्थ की जगह मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा 1.74। ओके, ना उसके बाद हमने क्या करना है, इस सेगमेंटल आर्च के लिए थिकनेस लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सेगमेंटल आर्च है उसके लिए थिकनेस हमारे पास क्या है, 9 इंचेस है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 9 इंचेस को, ठीक है, 12 पे डिवाइड करूंगा टू कन्वर्ट इनटू फीट। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 9 इंचेस है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 12 पे, ठीक है, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो जो सेगमेंटल आर्च की थिकनेस है वो क्या है, 0.75 है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन डालूंगा, इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा इसकी विड्थ के साथ और इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा इसकी थिकनेस के साथ। ठीक है, तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी फॉर द सेगमेंटल आर्च आ जाएगी। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, CFT होगा, क्यूबिक फीट। ठीक है, क्योंकि जितने भी डायमेंशन थी उसको हमने फीट में लिया है। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसी ओपनिंग की क्वांटिटी को इससे डिडक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस ओपनिंग की क्वांटिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इंटरनल एंगल है वो 90 डिग्री है और इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी रेडियस को भी शो किया गया है कि हमारे पास वो क्या है, 4 फीट एंड 2.90 इंचेस है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इसी ड्राइंग में आपको शो किया गया है कि हमारे पास जो बेस लाइन से ऊपर का जो हाइट है इसके लिए वो क्या है, 1 फीट एंड 2.91 इंचेस है। ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इस ओपनिंग के लिए सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है तो मेरे पास इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला यू है कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू 2/3 LR प्लस R क्यूब डिवाइड बाई 2L। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2/3 कांस्टेंट है। ठीक है, L जो है हमारे पास टोटल स्पेन है फॉर दिस ओपनिंग, जो हमारे पास क्या है, 6 फीट है। ओके, और इसके साथ साथ हमारे पास जो R की वैल्यू है वो क्या है, 1 फीट एंड 2.91 इंचेस है। ठीक है, तो अगर मैं 2.91 इंचेस को 12 पे डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो इससे मेरे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसको 12 पे डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 0.24। ठीक है,
तो इसको मैं लिखूंगा 1.24। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन तमाम वैल्यू को यहाँ पर इस फार्मूले में फुट करूँ, ठीक है, तो इससे मेरे पास जो टोटल एरिया फॉर दिस सेगमेंट आ जाएगी वो क्या है, 5.118 स्क्वायर फीट। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इस ओपनिंग के लिए क्वांटिटी को निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा इस सेगमेंटल आर्च की थिकनेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये है, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसकी थिकनेस के साथ, थिकनेस हमारे पास 9 इंचेस है, और इसको अगर हम फीट में ले लें तो यहाँ पर 0.75 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे मेरे पास टोटल क्वांटिटी फॉर दिस ओपनिंग आ जाएगी। ठीक है, जो है 3.83। ओके, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक फीट होगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा 3.83। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, CFT होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है फॉर दिस सेगमेंटल आर्च वो क्या आ जाएगी, अगर मैं इसी टोटल क्वांटिटी फॉर दिस सेगमेंटल आर्च से इसी ओपनिंग की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करूँ तो इससे मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इक्वल का साइन डालूंगा, इस वैल्यू से मैं माइनस करूंगा ये वैल्यू। ठीक है, तो इससे मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी फॉर दिस सेगमेंटल आर्च। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, CFT होगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेंगे। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।